नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। देश में 2 फेज का इलेक्शन हो चुका है। तीसरे फेज के इलेक्शन से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से कहा है कि अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो वह संविधान को बदल देगी। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो संविधान को बदल देंगे, इसलिए उन्हें 400 सीट का नारा दिया था। राहुल गांधी ने दावा किया है कि बीजेपी एनडीए को 150 सीट भी नहीं मिलेंगी। राहुल ने कहा है कि यह चुनाव देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ नरेंद्र मोदी और आरएसएस हैं जो संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन है जो संविधान को बचाने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लोग संविधान खत्म कर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का आरक्षण छीनना चाहते हैं, लेकिन हम आरक्षण को कभी भी खत्म नहीं होने देंगे। हम आरक्षण पर लगी 50% की लिमिट भी हटा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाथ में संविधान लिए लोगों से कहा कि पीएम मोदी इस संविधान को हटाना चाहते हैं और वो सिर्फ शासन करना चाहते हैं। वह आपके सारे अधिकार छीन लेना चाहते हैं। यही उनका मकसद है और हम उन्हें रोकने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आदिवासियों, पिछड़ों और दलितों को जो भी अधिकार मिले हैं वे इसी संविधान की देन है। राहुल ने आगे कहा कि बीजेपी नेताओं ने साफ कहा है कि अगर वे सत्ता में आए तो इस किताब को किनारे रख देंगे, इसलिए उन्होंने 400 सीट का नारा दिया है। उन्हें 150 सीट भी नहीं मिलने वाली हैं। उनके नेता कह रहे हैं कि वे आरक्षण छीन लेंगे। हम आरक्षण को 50% से अधिक बढ़ाएंगे। हम कोर्ट के द्वारा लागू की गई 50% सीमा को हटाएंगे। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और गरीबों को जितना आरक्षण चाहिए हम देंगे। रतलाम में कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि देश की सरकार को 90 लोग चलाते हैं। 90 अफसरों में से एक भी आदिवासी वर्ग से नहीं है। पिछड़ों की 50% आबादी है और उनके मात्र 3 अफसर हैं। दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदाय के लोग न तो मीडिया में दिखते हैं और न ही अस्पतालों में। उन्होंने कहा कि मीडिया वाले अंबानी जी के यहाँ की शादी दिखा देंगे, बॉलीवुड की खबर चला देंगे, लेकिन आदिवासी समाज के साथ हो रहे अत्याचार की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि मीडिया और देश की 200 बड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट में कोई भी दलित, पिछड़े और आदिवासी वर्ग का सदस्य नहीं है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।